Hey everyone, welcome back to a new informative video to all of you जो बच्चे भी सी नेट 2026 में एडमिशन लेने वाले हैं बीएससी नर्सिंग में। बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि दीदी कॉलेज के बारे में बता दीजिए, और काउंसलिंग से रिलेटेड आता है, कॉलेज से रिलेटेड आता है, और कैसे क्या कट ऑफ रहता है, हॉस्टल है, क्लिनिकल एक्सपोज़र कैसा है, क्लासेस कैसे चलती है, फैकल्टी कैसी है। वैसे तो मैं लास्ट 2 ईयर्स से शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ, जो जिसके भी डाउट होते हैं मैं क्लियर कर देती हूँ, बट शॉर्ट्स वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक बच्चे का हर एक डाउट क्लियर हो सके। मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी जो बच्चे भी एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी अपनी, तो मैं बता दूँ मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ फ्रॉम जेएमसी बदायूं, जो कि 2023 में मेरा एडमिशन हुआ था। नाउ आई एम थर्ड ईयर, फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, फोर्थ ईयर में आ जाऊँगे। सबसे पहले आते हैं हम सी नेट। सी नेट बेसिकली क्या है कि 2022 से स्टार्ट हुआ है, जो कॉमन एंट्रेंस नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, तो जिसके थ्रू हम बीएससी नर्सिंग में एक एडमिशन लेते हैं। जो भी यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उसमें हम एडमिशन लेते हैं बीएससी नर्सिंग में। सबसे पहले मैं जेएमसी बदायूं की बात करूँगी कि सबसे पहले क्लासेस के बारे में, कॉलेज के बारे में क्या कैसा सीन है कॉलेज का। तो देखो, जेएमसी बदायूं में क्या है कि अभी हमारी नर्सिंग की कोई बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, ना हॉस्टल है, ठीक है। और जो कॉलेज है वो अभी हम एमबीबीएस का जो कॉलेज है, हम उसके कॉलेज में, मतलब उनके कॉलेज में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी क्लासेस उन्हीं के कॉलेज में लगती है, और उन्हीं की क्लासेस में, मतलब उन्हीं का जो कॉलेज है उसमें लगती है, और जो भी लैब वगैरह है वो सब वही प्रोवाइड करते हैं। लैब वगैरह है, क्लासेस भी है, ठीक है। और अभी हमारी फैकल्टी जो है वो लास्ट ईयर न्यू आई है, तो फैकल्टीज़ भी सारी अवेलेबल हैं। बट हाँ, अभी एक बच्ची का कमेंट ये था कि दीदी पढ़ाई कैसी होती है। तो देखो, नर्सिंग कॉलेज है, मैं पढ़ाई का बताऊँ तो पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि आपको टीचर्स आएंगे बैठ के चले जाएंगे, नहीं, टीचर्स आते हैं, पढ़ा के जाते हैं, ठीक है। और एंड मोमेंट पे थोड़ा हो जाता है कि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो नहीं। यार, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट बच्चों का ये है कि दीदी नर्सिंग कॉलेज में हमारा हॉस्टल है या नहीं है। देखो, 2022 में हॉस्टल था, बट कुछ रीज़न की वजह से वो हॉस्टल जो था वो नर्सिंग स्टाफ को मिल चुका है, जो भी थे। तो हमारा कोई भी हॉस्टल नहीं है, ना हमारा नर्सिंग कॉलेज है। नर्सिंग कॉलेज का मैं बताती हूँ, नर्सिंग कॉलेज जो है वो हमारा बन चुका है ओवरऑल रेडी हो गया है, कुछ अंदर इंटीरियर वर्क रह गया है, अदरवाइज़ हमारी कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो फुल रेडी है। सुनने में आ रहा है कि शायद मे बी अगस्त सितंबर में वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, बट अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये मुझे बात 1 साल से बोले जा रहे हैं हम लोगों से। यार, नर्सिंग कॉलेज पूरा रेडी है, बट हॉस्टल्स नहीं है। मैं दोबारा बोल रही हूँ इस वीडियोज़ में, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि नर्सिंग हॉस्टल नहीं है, ना गर्ल्स के लिए ना बॉयज़ के लिए। अब बच्चे पूछेंगे कि आप लोग कहाँ रहते हो, आपके सीनियर्स, आपकी जूनियर्स, आपके सीनियर्स कहाँ रहते हैं। तो देखो, हमारा जो कॉलेज है वो बदायूं से बिल्कुल आउट में है, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर गांव में है। तो वहाँ के जो आसपास में रूम्स वगैरह हैं, और जो गांव में रूम्स वगैरह हैं, तो बच्चे मोस्टली वहाँ पे रूम लेके रहते हैं एज अ रेंट। और कुछ लोग बदायूं में रहते हैं, और कुछ लोग एक नॉर्मल सा है, और उझानी में भी बच्चे रूम लेके रहते हैं। तो ज़्यादातर बेसिकली सब रूम लेके ही रहते हैं, 1-2 पीजी वगैरह में रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अब उन्होंने जो रेट है उसके बढ़ा दिए, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया उसका, अराउंड 8-9K पर मंथ का है उसका। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप मतलब पीजी ले लेना, अदरवाइज़ आप रूम लेके रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। थर्ड थिंग ये था कि दीदी क्लिनिकल एक्सपोज़र कैसा है। मैं क्लिनिकल एक्सपोज़र का बताऊँ, हमारा जो कॉलेज है, हमारा जो हॉस्पिटल है वो कैंपस में ही है, तो कुछ ही दूरी में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो हॉस्टल का देखो, हॉस्पिटल का ये सीन है कि पेशेंट का जो फ़्लो है वो एवरेज है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज आपने देखे होंगे, जैसे केजीएम हो गया, सैफई हो गया, आगरा हो गया, यहाँ पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं बदायूं का बोलूँगी, इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं होते हैं, बट हाँ, पेशेंट्स का जो फ़्लो है वो ठीक ठाक है, मैं ज़्यादा नहीं है ओवरऑल, ठीक है। कि एक्सपोज़र कैसा है, तो आप काम सीख सकते हो, आपका इंटरेस्ट अगर होगा काम सीखने में, आपके अंदर आलस नहीं होगा, तो यार काम बहुत अच्छे से सीख भी सकते हो। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ दिन ऐसा होता है कि हम जाते हैं और बैठ के आ जाते हैं। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट नहीं आ रहे हैं, पेशेंट का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो पेशेंट का फ़्लो ठीक है, आप काम सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है काम को लेके, तो आप श्योर काम सीख सकते हैं। और ठीक है, एवरेज मैं ठीक बोलूँगी, ठीक है।
देन थर्ड थिंग ये थी कि बहुत सारे बच्चों के डाउट ये आ रहे थे कि दीदी आप प्लीज़ बदायूं के बारे में बता दीजिए कि बदायूं कैसा है, क्योंकि मैंने भी मतलब मैंने तो सुना था बट जो मेरे क्लासमेट्स हैं और मेरे जूनियर्स हैं उन्होंने ये नहीं सुना था कि बदायूं कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, बदायूं जो है वो आपका एक बरेली सिटी है, जो जिसको हम बरेली का झुमके के नाम से जानते हैं। तो या उसी के पास में मतलब कुछ एक 1 आवर की डिस्टेंस पे है बरेली से अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो बदायूं इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है, मतलब अभी बहुत ही नॉर्मल छोटी सी सिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट ये था कि दी प्लीज़ बता दो यहाँ पे मॉल है या पीवीआर वगैरह है कि नहीं है। तो देखो बच्चा, अभी रिसेंट में एक मॉल ओपन हुआ है, ठीक है, और पीवीआर भी है उसमें। तो मतलब बेसिकली मॉल है, पीवीआर भी है, और घूमने के इतने स्पॉट नहीं हैं कि आप डेली संडे को न्यू जगह आउटिंग कर सको। बहुत नॉर्मल बेसिक सा है। मैं बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत। क्योंकि देखो यार, देखो एक हॉस्टल नहीं है, जब तक हॉस्टल लाइफ नहीं होती है तब तक बात ही अलग मतलब पड़ जाती है कि इतना मज़े नहीं आते हैं। तो संडे आपको मिलेगा जहाँ तक, ठीक है, संडे में आप बदायूं आ सकते हैं घूमने, बट इतना कुछ खास नहीं है। बट हाँ ठीक है, नॉर्मल है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ऑनेस्ट बताऊँगी जो भी है, ठीक है। मुझे अब अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि यार कुछ है नहीं घूमने का। और अब हाँ घूमने का है, आप ऐसे 3-4 दिन का प्लान बना सकते हैं। यहाँ से नैनीताल है, जो भी उत्तराखंड वगैरह ये सब पास है यहाँ से, तो आप यहाँ जा सकते हो। बट ऐसा बदायूं में पर्टिकुलर नहीं है कुछ घूमने का कुछ खास, ठीक है। और इतनी ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, छोटी सी सिटी है। बाकी बच्चों के डाउट्स ये भी थे। फोर्थ, तो देखो बच्चा, अगर आपकी रैंक 1500-1400 के अंडर में आ रही है तो आपको कंफर्म कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी मिल सकता है आपको। अगर आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग करी है, अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवाई है, तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और प्रेफर करना कि मतलब कॉलेज आपका जो वो आपके घर के पास हो। ऐसा नहीं है कि आप रहने वाले मतलब उधर साइड के हो, लाइक बनारस वगैरह के, और आप कॉलेज यहाँ कहीं के फिल कर रहे हो। तो कोशिश करना कि आप अपनी साइड के स्टार्टिंग में कॉलेज डालें, वरना फिर लास्ट में आपको डालने पड़ेंगे अगर आपको गवर्नमेंट देना है तो। सो यार चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। और जिसकी भी रैंक 1400-1500 से अंडर में है तो उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कंफर्म है। जिसकी रैंक 1800-1900 के अप्रॉक्स भी है तो उनके भी 50% चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट। क्योंकि देखो सारे बच्चे तो कॉलेज नहीं लेते हैं, कुछ लोग कॉलेज रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको वहाँ का पसंद नहीं आता एटमॉस्फेयर या फिर जो भी है। जैसे यहाँ कोई एडमिशन लेने आया, किसी को नहीं पसंद आया बताऊँ तो वो उस कॉलेज को नहीं लेंगे। तो वो कुछ और, कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग मज़े मज़े में दे देते हैं एग्ज़ाम्स, लेकिन उनको नीट देना होता है या फिर कोई और कोर्स करना होता है। तो या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई बच्चा एडमिशन ले कि सारे बच्चे एडमिशन लेंगे ही लेंगे। सो या अगर आपकी रैंक 1800-1900 के अराउंड भी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। एंड फोर्थ डाउट ये था कि कॉलेज का थोड़ा बता दीजिए दीदी कि कॉलेज में क्या सीन है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, कॉलेज में देखो हमारे यहाँ कॉलेज में क्या है कि आपको पता होगा कि हर एक साल 2 सेमेस्टर में डिवाइड हो चुका है, 2022 से चल के आ रहा है ये। तो हमारी जो क्लिनिकल की जो हमारी थ्योरी अटेंडेंस होती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ अटेंडेंस को लेके बहुत है, मतलब हमारे यहाँ क्या हर एक गवर्नमेंट जो भी नर्सिंग कॉलेज है सब में ही है ये चीज़, क्योंकि आईएनसी का रूल है, ठीक है। तो या आपकी जो थ्योरी में अटेंडेंस होनी चाहिए वो 75% से ऊपर होनी ही चाहिए, ठीक है। और हमारे यहाँ भी रूल है ये सेम अप्लाई होता है, ठीक है। और जो हमारा क्लिनिकल है उसमें हमारी अटेंडेंस जो है वो 100% होनी चाहिए। अगर आपकी 100% नहीं होती है, किसी रीज़न की वजह से आपने छुट्टी ली है या फिर आपके घर पे शादी या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जो आपने छुट्टी ली होगी, तो आपको बाद में कंपनसेशन ड्यूटी मतलब कंपनसेशन करना पड़ता है। लाइक आपको मेकअप ड्यूटी करनी पड़ती है कि आपको अपनी छुट्टियों में वो ड्यूटी करनी होगी। लाइक आपकी दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी है तो वो करनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। सो या ये है हमारे कॉलेज में मेकअप ड्यूटी करवाते हैं ये लोग, और होती भी है, हर किसी कॉलेज में होती है, ठीक है। एंड आई होप बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर होंगे इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सब बच्चों के डाउट क्लियर होने चाहिए उनके एडमिशन से लेने से पहले। और अगर कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना इस वीडियो में, मैं उसको क्लियर कर दूँगी कोई भी चीज़ होगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप काउंसलिंग में आओगे तो आपके जो पूरा परफॉर्मा दे रखा होता है ABMU की साइट पे, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे से सेट बना के लेके आना, ठीक है। एटलीस्ट 2 सेट आप बना के लेकर आना फ़ोटोकॉपी के, जो भी आपके काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियोज़ डाली हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं लास्ट में, ठीक है। और
लाइब्रेरी के रिगार्डिंग और यूनिफ़ॉर्म और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू क्लियर किया है। तो आप जाके लास्ट वीडियोस हमारी देख सकते हैं। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया आपका तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।